नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार झारखंड की तरफ। बिहार के छात्र परेशान हैं तो झारखंड के भी छात्र परेशान हैं। अब यहाँ पे नए नियम बन रहे हैं। बिहार में भी बीपीएससी जैसी संस्था जो है नियमावली बनाती है अपनी परीक्षाओं को लेने को लेकर, और हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के आदेश पर उन सभी नियमावली को जी हाँ स्थगित कर दिया जाता है। बिहार की शिक्षा विभाग की हम बात करेंगे। जब आपको पता है कि ऐसे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हम निकाल रहे हैं जिसमें कि बिहार के छात्र सेलेक्ट हो ही नहीं रहे हैं, तो आप ऐसा प्रोसेस क्यों निकाल रहे हैं? सबसे बड़ी चीज, बिहार का सबसे बड़ा वैकेंसी दोस्तों 40,000 से भी ज्यादा वैकेंसी है प्रधान शिक्षक का, जिसको पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इस परीक्षा को, इस नियमावली को स्थगित किया जाए। और कल एक बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर भी जारी किया है, जिसका अपडेट हमने आपको कल रात को वीडियो में दे दिया था। देखिए जाकर उस वीडियो को, वहां पे इस परीक्षा को लेकर कोई भी टेंटेटिव डेट नहीं दिया गया है। और वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी नए नियमावली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने, माननीय ने यहाँ पर इन सभी परीक्षाओं को स्थगित करने की बात कही है, इनके विज्ञापन को रद्द करने की बात की है। हम बात करेंगे बिहार के अलावा झारखंड के शिक्षक भर्ती को लेकर और साथ ही साथ सचिवालय भर्तियों को लेकर। सचिवालय में जितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं झारखंड में, उन सभी को रद्द कर दिया गया है, उनके विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। अब नया वैकेंसी, नया विज्ञप्ति जारी किया जाएगा, ऐसा हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। नए ड्राफ्ट बनाइए, नए नियमावली बनाइए, तो आप यहाँ पे नई वैकेंसीज का अपडेट मिल सकेगा झारखंड के छात्रों को। लेकिन अब यहाँ पे एक अच्छी बात ये होगी कि झारखंड में भी बिहार के छात्र जाकर आवेदन कर सकते हैं, जिस तरह से झारखंड के छात्र जो हैं बिहार आके कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपना देते हैं। फिलहाल जो भी नियमावली बनकर आएगी उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इन खबरों में चलते हैं। और बिहार की शिक्षक भर्ती और साथ में झारखंड के शिक्षक भर्ती, बिहार के बीपीएससी आयोग की इस भर्ती, प्रधान शिक्षक की भर्ती और झारखंड सचिवालय की भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। कब तक आएगी वैकेंसीज, क्या होगा नियमावली, इन सब के ऊपर। साथ ही साथ दोस्तों बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर, चूंकि देखिए विज्ञप्ति कब जारी होगा, ये 7वें चरण की बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी कल के या परसों, है ना, कल और परसों के अपडेट में शिक्षा मंत्री से जब प्रेस विज्ञप्ति में पूछा गया कि शिक्षक बहाली कब तक, क्योंकि छात्र इंतजार कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत अभी हाल ही में पटना में ही जो है ना प्रदर्शन हुआ था शिक्षक अभ्यर्थियों का, जो कि उम्मीदवारी के लिए यहाँ पे मांग कर रहे थे कि आप लोग जो है जल्द से जल्द वैकेंसी निकालिए, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाए गए थे। तो उनके बिहाफ में शिक्षा मंत्री ने बोला कि हम जो है नियमावली बना रहे हैं, और ये नियमावली इन्होंने बोला कि प्रधान शिक्षकों के स्तर पर बनाई जा रही है, और यहाँ पर प्रधान शिक्षकों का नियमावली ही स्थगित कर दिया गया, जो कि पटना हाईकोर्ट ने इसको लताड़ लगाया है। तो अब ये शिक्षा मंत्री क्या बोलेंगे, आगे क्या होगा, और कब तक विज्ञप्ति आएगी शिक्षक बहाली को लेकर, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, और इसका विज्ञापन कब जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एक अपडेट और दूंगा मैं मैट्रिक एग्जाम को लेकर, जो कि बिहार का ये मैट्रिक एग्जाम है, क्या अपडेट आया है चलिए जानते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं सबसे पहले तो प्रधान शिक्षक की बहाली को लेकर, जिसको ग्रहण लग चुका है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि पटना हाईकोर्ट ने नियमावली का ड्राफ्ट भी प्रकाशित कर आपत्ति मांगने के बाद अपनी कार्रवाई कर दी है। फिलहाल आपको बता दें कि बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कल देर रात, तो उसके एग्जाम कैलेंडर का था, जिसमें कि इस एग्जाम को लेकर कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है। प्रधान शिक्षक पर हाईकोर्ट के आदेश पर बीपीएससी का जो सचिव है, सह परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार, उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश दिया है विभाग को, और लिहाजा शुक्रवार को इसके ऊपर विमर्श के बाद आयोग की बैठक की परीक्षा के संचालन को लेकर इसके संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। यानी कि अभी फ्राइडे को इसका डेट मेंशन हो सकता है, आ सकता है, और सूत्रों की माने तो परीक्षा के स्थगित होने की पूरी आशंका है। फिलहाल स्थगित ही होगी। यदि यह विभाग जो है यहाँ पे नियमावली बनाने के संदर्भ में बड़े बदलाव करता है, सुझाव देता है, तो परीक्षा रद्द भी की जा सकती है। ये आपको बता दें कि ऐसे में बाद में नियुक्ति को लेकर यहाँ पे दोबारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि ये जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज को लेकर नया अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। और हाईकोर्ट को बताया जा रहा है आदेश अभी तक जो है हम लोगों को मिला नहीं है, जैसा कि यहाँ पे बीपीएससी ने बताया है, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को बोला है, और इसका पालन किया जाएगा जैसा भी आदेश आता है। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बिहार नेशनल प्राइमरी स्कूल हेड टीचर 2021 के रूल को चेंज कीजिए, ड्राफ्ट प्रकाशित 2 माह के भीतर जारी कीजिए। आपत्ति और सलाह मांगे गए हैं। नियमावली के संबंध में आपत्ति और सुझाव के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यायाधीश
PV बजत्री और न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह ने यहाँ पे खंडपीठ में अब्दुल बाकी अंसारी और अन्य द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों इस एग्जाम को लेकर। जो एग्जाम आपको 22 को होने वाला था, लगभग 2 लाख ने आवेदन किए हैं छात्रों ने इस परीक्षा को लेकर। तो जिन लोगों ने पिछली बार आवेदन किया था उनका फीस चार्ज नहीं लगा है, और यहाँ पे 421 लोगों का सिलेक्शन भी प्रधान शिक्षक का हुआ है, प्रधान अध्यापक का हुआ है। तो वो कार्रवाई आगे अभी होगी और ये नए नियमावली के साथ ये परीक्षा लाई जाएगी दोस्तों। दूसरे अपडेट पे चलते हैं। जब यहाँ पे बात उठी है शिक्षक बहाली को लेकर कि यहाँ पे नियुक्ति हम कराएंगे, इस प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रधान शिक्षक के स्तर पर ही शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी बिहार में। और यहाँ तो प्रधान शिक्षक का ही जो अपडेट है वो स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के मामले सामने आ चुके हैं। हाईकोर्ट ने बोला है कि इस परीक्षा को स्थगित कीजिए, नया नियमावली बना के लाइए, नया ड्राफ्ट बना के लाइए। तो अब क्या, तो आपको बता दें कि इस महीने आपको विज्ञापन भी आने की संभावनाएं हैं, जो कि बार बार खबरों में इसको डाला जाता है ना। बिहार के जो भी शिक्षा मंत्री बनते हैं उनको पता है यहाँ पे कि रिक्रूटमेंट नहीं लेनी है, तो बस वो डेट पे डेट दिए जाते हैं। फिलहाल यहाँ भी आपको बता दें कि वही हो रहा है कि इन्होंने लगभग 2 लाख नौकरियों की बात की थी, और 2 लाख में से यहाँ पे माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों को मिलाकर कहा गया था। और यहाँ पे जो बात हो रही है करीब 1,20,000 की, ये करीब 9,000 जो है +2 यानी कि लगभग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को मिलाकर 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति मार्च तक होने की संभावना बताई इन्होंने। इसका विज्ञापन दिसंबर में ही निकलेगा और शीतकालीन सत्र के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। नई नियमावली पर मुहर लगने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग करीब 2 लाख से अधिक शिक्षकों का वेतन आदि के लिए बजट भी राशि पेश करने जा रही है। 7वें चरण की परीक्षा को लेकर शिक्षक नियुक्ति को लेकर मांगे हो रही हैं, जो कि छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। इसलिए सरकार और लंबा नहीं खींचेगी इसको। शीतकालीन सत्र के बाद किसी भी दिन सरकार 7वें चरण के औपचारिक घोषणा कर सकती है। तो ये आपके लिए एक डेट है दोस्तों। ये शीतकालीन का जो सत्र होता है हमारे विधानसभा का, उसके बाद आपको एक नया डेट घोषित हो सकता है। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन के बाद प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए शिक्षक की नियुक्ति शुरू हो जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन के लिए जिला संवर्ग का गठन भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये अपडेट है आपके शिक्षक विभाग को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है 6ठे चरण की प्रक्रिया को लेकर कि इसका नियोजन के बाद जो है शुरू हो जाएगा ऐच्छिक तबादला। तो ये आप लोग सभी छात्र पढ़ सकते हैं जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षक बन रहे हैं। यह चंद्रशेखर जी ने कहा है कि राज्य के 6ठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी कुछ जिलों में ऐसा है कि 6ठा चरण का प्रक्रिया बचा हुआ है, तो उनके शिक्षकों को और पुस्तकालय अध्यक्षों को यानी कि लाइब्रेरियन के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंचायत और नगर निकायों में नियोजित शिक्षक को जिला या दूसरे जिले में ऐच्छिक स्थानांतरण लंबित है। और आपको बता दें कि स्थानांतरण की नीति को जल्द ही अब प्रभावी बनाया जाएगा। और शुक्रवार को यहाँ पर भोजन अवकाश के बाद शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर संजीव कुमार सिंह को बोला भी कि यहाँ पर इन सभी के साथ एक बैठक की और इन्होंने बोला कि स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकेंगे, पहले दिव्यांगतों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये एक अपडेट है दोस्तों शिक्षकों के लिए। और ये 2 वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता दी है कि बीपीएससी ने कल एक आपका एग्जाम कैलेंडर जारी किया है और उस एग्जाम कैलेंडर में ये सारी बातें कही गई हैं। तो ये एग्जाम भी स्थगित हो रहा है आपको और इसका नया नियमावली बनकर आएगा और इसी नए नियमावली के आधार पे बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। तो हो सकता है बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी या बिहार एसएससी इस बार कर सकती है, क्योंकि इस बार नियोजन की प्रक्रिया को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और खबर की, जो कि यहाँ पर झारखंड से संबंधित है। तो चलिए मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। झारखंड एसएससी ने प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रस्तावित कैलेंडर रद्द कर दिया है। सीधी सी बात है, इन नियुक्तियों पर लगेगा पेंच। अब झारखंड का चाहे मैट्रिक स्तर का परीक्षा हो, जो कि आपका एमटीएस लेवल का एग्जाम होता है ना, दिसंबर तक फॉर्म भरने की तिथि थी, तो ये सभी स्थगित है। झारखंड डिप्लोमा स्तर का जो परीक्षा था वो भी स्थगित किया गया है। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि बैकलॉग्स के लिए थे
23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इसकी परीक्षा हुई है, ये भी स्थगित है। झारखंड डिप्लोमा स्तर का जो प्रतियोगिता परीक्षा है रेगुलर वाला, वो भी स्थगित है। झारखंड डिप्लोमा स्तर का जो परीक्षा है आपका बैकलॉग का, वो भी स्थगित है। झारखंड इंटरमीडिएट कंप्यूटर में हिंदी टंकन संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, चूंकि हिंदी भाषा को लेकर ही यहाँ पे ये सारी बातें उठी थी दोस्तों, तो ये भी परीक्षा आपका स्थगित किया गया है। यहाँ पे झारखंड में इंटरमीडिएट कंप्यूटर के हिंदी टंकन अर्हता धारक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के भी यहाँ पे वैकेंसीज को पेच लग चुका है और ये रद्द हो चुकी है। ये सारी की सारी बहाली की प्रक्रिया जो है यहाँ पे इसको स्थगित किया गया है। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण में भी, चूंकि देखिए यहाँ से बहुत बड़ी वैकेंसीज आती है, यही नहीं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा को भी यहाँ पर रोक लगाया गया है। और वैसे भी तो ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, आने वाला था वैकेंसी बहुत बड़ा, लेकिन ये इसको फिलहाल अभी रोक लगाया गया है। अब यहाँ पे जो भी अपडेट आएगा सामने निकलकर मैं बताऊंगा। साथ में झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर भी यहाँ पे पेच लग चुका है। और रिम्स में ये देख सकते हैं, रिम्स जो कि मेडिकल सेक्टर से संबंधित जो भी छात्र हैं उनके लिए भी है, उनका भी यहाँ पे परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इन परीक्षाओं के लिए जारी की गई जो संभावित तिथि हैं ये कुछ इस तरह से है दोस्तों, जो कि अपडेट किया गया था। और झारखंड समन्वय सामान्य स्नातक योग्यधारी हैं जो यहाँ पे छात्र, यहाँ पे 28 जनवरी और 29 जनवरी तक जो है ये संभावित तिथि दिया गया है कि इस डेट तक आपका एग्जाम हो सकता है, परीक्षा हो सकता है। स्नातकोत्तर परीक्षा शिक्षक प्रतियोगिता को लेकर जो कि रेगुलर वाला है, ये 21 दिसंबर से 3 जनवरी तक। और स्नातकोत्तर जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको बैकलॉग वाले जो 21 दिसंबर से 3 जनवरी तक। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग जो कि संभावित तिथि है इनका, ये 5 फरवरी से 2023 तक। ये झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक के जो छात्र हैं रेगुलर वाले, वो 12 फरवरी तक इनका एग्जाम होने की संभावना है। और झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक बैकलॉग में जो है वो भी 12 फरवरी तक इंतजार करें। झारखंड सचिवालय देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा जो है 14 दिसंबर से या 18 दिसंबर तक ये होना संभावित था, जो कि परीक्षा अब रुकी है। तो इन सभी को लेकर यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है आयोग को, और आयोग ने कहा भी है कि परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से आगामी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि जो कि जारी हुई थी उसे अगले आदेश तक रद्द किया गया है, तो संशोधित तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। और कार्मिक अगस्त के 2021 को जारी किया गया था नीति, और कार्मिक विभाग ने यहाँ पे 10 अगस्त 2021 को नियोजित नीति को लेकर एक अधिसूचना भी जारी की थी। अधिसूचना विज्ञापन भरने के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड राज्य के स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं 12वीं की पढ़ाई जरूर की गई थी, ये एक आंकड़ा रखा गया था। लेकिन अब इसको हटाया जाएगा यहाँ से, क्योंकि झारखंड के बाहर भी मूल निवासी जो हैं झारखंड के, तो बाहर रहकर भी पढ़ाई करते हैं और उनको यहाँ पे एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो इसको लेकर भी नए नियमावली आपके बन सकते हैं दोस्तों। और झारखंड एसएससी को नियुक्ति का विज्ञापन आपको जारी करने का भी निर्देश हाईकोर्ट ने यहाँ पे दिया है, जल्द ही करेंगे यहाँ पे कुछ अपडेट। और सीएम ने भी यहाँ पे आदेश दिया है, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं भी हेमंत सोरेन। 10वीं और 12वीं पास करने वाले को नौकरी से प्राथमिकता का कानून बनाया गया था, लेकिन उसे भी कोर्ट तक ले गया गया। देश के अन्य राज्यों में भी यह लागू है, जबकि झारखंड में इसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है और कहा गया है कि इस विषय पर कानूनविदों की राय लेकर पुनः प्रयास किया जाए। ये ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री जी कहते हैं यहाँ पर कि ऐसा जो कानून है बिहार के, झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी लागू है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, है ना, या फिर आप मध्य प्रदेश के अलावा अगर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र के अलावा अगर आप यहाँ पर गुजरात की बात कर लेते हो, तो ये सारी वैकेंसीज जो निकाली जाती है, बंगाल में चले जाइए, ये सारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं वहाँ के 10वीं और 12वीं कक्षा के आधार पर ही उनके छात्रों को एग्जाम में उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये गलत है, जो कि हमारे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 16 तक को ये असंवैधानिक बनाता है। तो इसको लेकर ये फैसला हाईकोर्ट ने दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे झारखंड में इस नीति को हटाया जाए और यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया साफ सुथरी ढंग से ली जाए दोस्तों। तो फिलहाल नीति के तहत 432 पदों की प्रक्रिया हो चुकी है, नियुक्ति प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन अब मामला यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के अलावा झारखंड में भी शिक्षक भर्ती को लेकर पारा शिक्षकों के समायोजन अर्जी खारिज कर दी गई है। झारखंड के करीब 12,000 टेट पास शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन
डॉक्टर सुजीत नारायण प्रसाद और अदालत ने इनकी सेवा सहायक शिक्षकों के पद पर समायोजित करने के लिए दायर याचिका जो कि शुक्रवार को खारिज कर दी है। 30 नवंबर को कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था और टेट पास शिक्षकों को, यहाँ पे पारा शिक्षक हैं ये, इनका कहना था कि वे स्थायी शिक्षक की अर्हता पूरी करते हैं, तो सभी 15 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, वह सहायक शिक्षक के समकक्ष योग्यता रखते हैं। ऐसे में उन्हें समान काम के बदले समान वेतन का लाभ देकर सेवा नियमित कर देनी चाहिए। सरकार सहायक शिक्षकों को वेतन दे रही है जबकि पारा शिक्षकों को मानदेय मिल रहा है सिर्फ, वह भी काफ़ी कम है। तो इसको भी लेकर जो पारा शिक्षक हैं झटका लगा है उनको। यहाँ पर इन सभी लोगों को यहाँ पे ये मांग कर रहे थे कि इनका नियुक्ति जो है नियमित हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने फैसला अपना सुनाया है, उसको सुरक्षित भी रखा था। तो ये सारे अपडेट है दोस्तों झारखंड और बिहार की परीक्षाओं को लेकर, जो कि यहाँ पे कुछ स्थगित हुई है, कुछ रद्द हुई है, इनके अभी अपडेट जो आ रहे हैं। अब साथ ही साथ बिहार बोर्ड को लेकर भी देखें तो मैट्रिक का मॉडल पेपर जारी कर दिया जा चुका है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों। जी हाँ, आप लोग एक बार जरूर चेक कर लें इन सभी परीक्षाओं को लेकर, यहाँ कितने प्रश्न होंगे, कितने हल करने होंगे। जैसे कि अगर 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से 40 का हल का देना होगा, यहाँ जवाब आपको कम से कम 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 35 प्रश्न का जवाब देना होगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 20 प्रश्न, जहाँ पे आपको 10 प्रश्न का जवाब देना होगा, और दीर्घ उत्तरीय में 6 प्रश्न होंगे, जहाँ पे 3 प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। तो ऐसे में 100 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे आपको 50 प्रश्न का भी जवाब देना होगा। आधे प्रश्नों का देना जवाब जरूरी है, इसलिए यहाँ पे नियमावली बनकर आई है मैट्रिक के मॉडल पेपर प्रश्न पत्र को लेकर। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एक बार जरूर इसको देखें और इसको सॉल्व करें, कोशिश करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।